नंबर से पहले दुरुस्त कंट्री कोड डायल करें। हाय सैपियंस, अगर आपने कभी किसी और कंट्री में कॉल मिलाने की कोशिश की हो तो ऑपरेटर हमेशा आपको बोलता है कि पहले उस कंट्री का कोड डायल करें फिर उसका नंबर डायल करें। ये कंट्री कोड क्या चीज़ है और ये कहाँ से आया और इसको इशू कौन करता है? तो आए आज मेरे साथ पता करते हैं इस चीज़ का। तो कंट्री कोड की हिस्ट्री जानने के लिए हमें उस ज़माने में जाना पड़ेगा जब इंसानों ने एक दूसरे के ज़रिए के साथ कम्युनिकेशन की जदीद चीज़ें ईजाद की। सबसे पहले टेलीग्राफ ईजाद हुआ, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अब इस्तेमाल नहीं होता इतना। फिर उसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन ईजाद हुई और फिर उसके साथ ही टेलीफोन ईजाद हो गया। तो ये सारी ईजादें एक दूसरे के आगे पीछे ही चंद सालों के वक्फे से ईजाद हुई हैं, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इनमें। तो ये जो टेलीग्राफ जब ईजाद हुआ और ये इजादें जौन सी थी जब लोकल अपनी एक कंट्री के अंदर मौजूद थी तो इनमें कम्युनिकेशन का कोई इतना मसला नहीं था होता। आपने बस टेलीफोन उठाना, नंबर मिलाना और आपका रब्ता हो गया। लेकिन जब ये इजादें इंटरनेशनल होना शुरू हुई और इनके नेटवर्क पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुए तो मसला पेश होना शुरू हो गया कि अगर आप किसी को टेलीग्राफ के ज़रिए कोई यूके में किसी को पैगाम भेजना चाहते हैं तो आपका गलती से कोई पैगाम जर्मनी में किसी शख्स को पहुँच जाए सिर्फ इस वजह से कि दो कंट्रीज़ में नंबर एक जैसा है, तो ये तो मसला पैदा होना शुरू हो गया था। तो इस मसले का हल निकालने के लिए 1865 में एक यूरोपीय यूनियन, यूरोप के जो कंट्रीज़ थे उन सब ने मिलकर एक यूनियन बनाई। उस यूनियन का नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। इस यूनियन ने टेलीग्राफ के ज़रिए कम्युनिकेशन के तमाम मामलात को संभाला और उनको स्टैंडर्डाइज़ किया कि आप कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्डाइज में और किस तरह आप मैसेज भेजेंगे टेलीग्राफ के ज़रिए। फिर इस यूनियन ने उस वक्त तमाम जितने भी यूरोप और अमेरिका के कंट्रीज़ थी सी उन्होंने इस यूनियन की मेंबरशिप हासिल कर ली। और फिर 1906 में इस यूनियन में एक तब्दीली आई कि इस यूनियन ने टेलीग्राफ के साथ साथ रेडियो कम्युनिकेशन के मामलात भी, यानी कि रेडियो के ज़रिए रब्ता करने के भी मामलात को स्टैंडर्डाइज़ करना शुरू किया और इस यूनियन का नाम इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड रेडियो कम्युनिकेशन इस तरह रख दिया गया। तो तब इन्होंने फिर रेडियो के मामला संभालना शुरू कर दिया, रेडियो को स्टैंडर्डाइज़ किया, सिग्नल्स किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इक्विपमेंट कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। फिर उसके बाद इस यूनियन में एक तब्दीली तब आई जब 15 नवंबर 1947 को इस यूनियन ने अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा बनने का कोशिश की और ये अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा बन गई और अब ये यूनियन जो है यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा है। लेकिन उस वक्त भी ये यूनियन जो है इसने कंट्री कोड्स वगैरह नहीं थे जारी किए हुए। लोग ऑपरेटर के ज़रिए ही फ़ोन दूसरी कंट्रीज़ में मिलाते थे, उधर एक लंबा लेंथी प्रोसेस होता था। तो इसमें हकीकी यूनियन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई 1956 में जब इस यूनियन ने टेली कम्युनिकेशन यानी कि टेलीफोन के ज़रिए रब्ते की मामलात को स्टैंडर्डाइज़ करना शुरू किया। इसने पूरी दुनिया को छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड कर दिया और कुल 9 जोन इन्होंने बनाए और इनकी नंबरिंग की जोन 1 2 3 4 इस तरह से। तो जो कंट्रीज़ जिनका +9 से कोड स्टार्ट होता है वो जोन 9 का हिस्सा बनी, जैसे कि +91 इंडिया, +92 पाकिस्तान और +93 अफ़गानिस्तान। इस तरह से ये सारे जोन की डिवाइड हुई। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक दिया है जहाँ पे आपको ये सारे जोन के मैप्स वगैरह मिलेंगे और साथ में कंट्री कोड्स की लिस्ट भी मिलेगी। ज़रूर आप देखिएगा, वो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन सी कंट्री किस जोन में मौजूद है और उसका कोड क्या है, ज़रूर देखिएगा आप। तो ये कुछ एक छोटी सी हिस्ट्री थी कि कंट्री कोड इशू कौन करता है। ये सारी यूनियन, यही यूनियन जो सी है, इसका नाम दोबारा इन्होंने इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन रख दिया था 1956 में, ITU। तो पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं इस यूनियन का हिस्सा हैं अब, और यही कंट्री सारे कोड इशू करती है। और अब जब 5G की कम्युनिकेशन आ रही है इसके मामला भी यही यूनियन संभालेगी सारे। तो ये कुछ छोटी सी हिस्ट्री थी। तो आप साथ में मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर टच करके। और साथ में ये कुछ 2 वीडियोस भी हैं, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने का। और आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।